And first of all, have a very pleasant weekend. And yeah, it's also Holi later. So, and of course, we are coming up with more festivals. But yeah, I mean, festivities can still wait because we are still riding the pandemic, and I don't think it's going anywhere. As I've always told you, there has been a recent spurt in cases. Of course, थोड़े cases बढ़ गए हैं, but बात मैं उसके बारे में नहीं करना चाहता. मैं वैक्सीनेशन के बारे में करना चाहता हूँ. शायद अब तक इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन शायद दोनों भी हो गया होगा या एक हो गया होगा, तो या किसी ने शायद लिया भी नहीं होगा. तो मैं आज बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन का क्या फैक्ट्स है उसके बारे में नहीं बात करना चाहता, बट पोस्ट वैक्सीनेशन बहुत सारे क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा. ऑफ कोर्स बैकग्राउंड देने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो वैक्सीनेशन अवेलेबल है. वी ओनली हैव कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. सो कोविशील्ड ऑफ कोर्स रिसेंटली बोला गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में आप गैप बढ़ा सकते हैं. पहले 4 to 6 वीक्स था, अभी 6 to 8 वीक्स, इवन 12 वीक्स तक गैप हो सकता है बोल रहे हैं. बाकी कोवैक्सीन का वेरी मच सेम है कि आप फर्स्ट डोज लेते हो उसके बाद 4 वीक्स बाद आपको सेकेंड डोज लेना है. Most importantly, you can't mix the vaccines. If you have a first dose of Covishield, then you can't have a second dose of Covaxin. So whenever you go to your center, you have to make sure one is you know which vaccine you have got, because that is very important. And secondly, it's pertinent कि आपको पता लगे कि वो जो second dose भी आपको मिल रहा है वो same vaccine है. तो वो बहुत ही ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी भी गलती से दूसरा वैक्सीन आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है. कोई देगा नहीं आपको, बट यू शुड नो विच वैक्सीन दैट यू हैव टेकन. फिर पोस्ट वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं बदलता है. नथिंग इज चेंजिंग. यू स्टिल हैव टू वेयर योर मास्क. यू स्टिल हैव टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग. आइसोलेट नहीं करना है अपने आप को. अपने सोशल नेटवर्क में रहिए, लोगों से बात करते रहिए. मिलना नहीं होगा अभी भी. इन पर्सन मिलना नहीं होगा. ऐसा नहीं कि आप कल वैक्सीनेट हो गए तो अभी सब ठीक है और आप मिलने लोगों से मिलना मिलना शुरू कर दीजिए. वैसा नहीं है. बेसिकली अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि, और तीसरी चीज़ है कि हैंड सैनिटाइजेशन जो हम हमेशा से करते हैं, हर खाने के पहले खाने के बाद हमेशा कर ही रहे हैं. हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया सडनली, बिकॉज उसके वजह से वायरस का स्प्रेड नहीं होता. तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. वैक्सीनेशन लेना मतलब गारंटी नहीं है. अगर आपको आपने वैक्सीन कल लिया है और आज आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि वैक्सीनेशन की वजह से. एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन देने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं तो वैक्सीन की वजह से कोविड हो रहा है. नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले इन्फेक्ट हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं, आपने वैक्सीन लिया, उसके सिम्टम्स बाद में आए हैं, तो उसके वैक्सीन की वजह से सिम्टम्स नहीं आए. सबसे बड़ी बात तो वैक्सीनेशन से आपको कोविड नहीं होगा, चाहे दोनों वैक्सीन हो, उसके वजह से नहीं होगा. अगर कोविड होगा तो आपके लैक ऑफ प्रिकॉशंस की वजह से होगा, या आप पहले एक्सपोज हुए हैं उसके वजह से होगा. क्योंकि वायरस का भी इंक्यूबेशन पीरियड रहता है. फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम होने के लिए एक्सपोजर के टाइम से पहले सिम्टम आने तक काफ़ी टाइम लगता है. तो ऐसा नहीं है. यूजुअली अराउंड 8 to 10 days या 2 वीक्स भी लग सकता है, तो ज़रूरी नहीं है. और सिम्टम्स ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होते हैं. पहले शायद 2-3 दिन कुछ होगा भी नहीं आपको, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा. तो वही, अगर आप किसी को एक्सपोज हुए तो याद रखिए वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं है. दूसरी चीज़ है, वैक्सीनेशन के बाद कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं. तो ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सारे बुजुर्गों में साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए. ऐसा नहीं है कि सबको होगा, बट थिंग्स लाइक फीवर, हेडेक, फिर डिजीनेस, फैटीग होना, फिर लोकल एरिया जहाँ पे इंजेक्शन, क्योंकि इंटरमस्कुलर देते हैं, यहाँ के मसल हाथ में देते हैं, राइट या लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन विच हैंड यू वांट टू यूज, बिकॉज उस दिन पर्टिकुलर शायद लोकल पेन जरूर रहेगा एटलीस्ट 24 आवर्स की. तो वो भी रहेगा. बहुत कम, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि वो देने के बाद अगर हम एंटी प्लेटलेट पे हैं तो ब्लीडिंग होगा क्या. नहीं, लोकल साइड ब्लीडिंग हो सकता है, बट एंटी प्लेटलेट या जो ब्लड थिनर हम कहते हैं, वो लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. मतलब वो ले रहे हैं तो आप, वो ले रहे हैं तो आप नहीं, आपको वैक्सीन नहीं लेना है ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन. आप वो दवाई ले रहे हैं तो वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन क्या करता है. वैक्सीन ये करता है, अब कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन में क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. तो कोरोना वायरस के डेड पार्टिकल्स हैं
जिसको एक एडजुवेंट हम कहते हैं, थोड़े थोड़े मटेरियल्स रहते हैं जिससे वायरस की पोटेंसी ये होती है, और हम वो देते हैं ताकि वो ज्यादातर ठीक रहे, और वो देते हैं और फिर बॉडी देखती है हाँ भाई ये डेड कोरोना वायरस जैसा आया है कुछ, तो वो बॉडी अपने दिमाग में इम्यूनिटी को रेडी करती है, एंटीबॉडीज बनाती है कि अगली बार जब प्रॉपर कोरोना आएगा तो हम उसको अच्छे से फाइट कर पाएंगे। सेम इज विद कोविशील्ड। कोविशील्ड में क्या है, एक एडिनो वायरस करके रहता है, चिंपैंजी का लाइफ वायरस है, तो उसको हम इंजेक्ट करते हैं, और फिर वो इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी ऑफ कोर्स रेडी होता है कि नहीं, एंटीबॉडीज बनाता है कि अगर कोई अटैक होगा कोरोना वायरस का, सो वी विल बी एबल टू फाइट इट ऑफ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन यही है कि दोनों वायरस इसलिए आप मिक्स नहीं कर सकते, एक लाइव वायरस है और एक मरा हुआ वायरस है, दोनों को कैसे आप कर सकते हैं मिक्स, नहीं कर सकते। और एफिकेसी की बात जो हमने की कि वायरस इफेक्टिव, वैक्सीन इफेक्टिव कब रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंजेक्शन लिया, अगले दिन कुछ एंटीबॉडी नहीं बनने वाला है, पहले डोज के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी देखा जाता है, फिर दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद, तब भी नहीं होता। तो देखा गया है कि जितना ज्यादा पीरियड बढ़ाते हो उतना ज्यादा एंटीबॉडीज ये होते हैं और बिल्ड होता है वैक्सीन, आपका ये इम्यूनिटी बिल्ड होता है धीरे धीरे। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज नॉट गिविंग यू इम्यूनिटी टू द कोरोना वायरस, ओनली इंटेंसिटी कैसे आएगा और क्या आएगा उस पे। और पैंडेमिक खत्म तभी होगा जब फुल पॉपुलेशन, मैं तो इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सचेंज तो होगा ही ना, वर्ल्ड का फुल पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेट नहीं होता तब तक पैंडेमिक को हम क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे इसमें ही है, हमारे हाथ में ही है कि हम कब तक कर पाए। और 2021 तो शायद ऐसे ही निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम वेव का, सेकेंड वेव का प्रॉब्लम ये नहीं है, या जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बहुत सीरियस केसेस हो रहे हैं, नहीं, जितने ज्यादा स्प्रेड होंगे उतना ज्यादा हेल्थ सिस्टम इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा हेल्थ सिस्टम इफेक्ट होगा उतने रिसोर्सेज लगेंगे, उतने बेड्स लगेंगे, सब वापस वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं, कॉमन पब्लिक को भी कह रहे हैं कि आप प्रिकॉशंस अभी भी ले, क्योंकि बिगेस्ट इशू क्या हो रहा है जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर आप वायरस की बात करें कि वैक्सीनेशन अभी किसको मिला है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिला है, फिर ओल्डर एडल्ट्स को मिल रहा है, 45 प्लस को मिलने वाला है फर्स्ट से, पर जो मेजर पॉपुलेशन, जो सो कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन है 18 to 45, उनको तो मिला भी नहीं है अभी, और वो वाला पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये खत्म करना होगा हमको सब पॉपुलेशन, उसके बाद ही, और वो भी दोनों डोज, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम, मतलब हमारे तरफ से वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट थिंग विच वी हैव इन हैंड। फिर एक कॉमन क्वेश्चन एक और होता है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए का बहुत सिंपल आंसर है, या तो आप लेंगे या तो नहीं लेंगे। अभी करंटली हमारे पास क्या है इम्यूनिटी को थोड़ा और ये करने के लिए, सिर्फ वैक्सीनेशन, और कुछ नहीं है। बाकी आप इम्यूनिटी बिल्ड करके रखिए, आप डाइट अच्छे से खाइए, लाइफस्टाइल अच्छे से रखिए, आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश वो सब खाइए, आपके डिजीजेस का केयर कीजिए, स्लीप अच्छा होना चाहिए। इतना याद रखिए, पिछले साल के जैसे अगर कोई भी लॉकडाउन जैसी चीजें होती है, जैसे नाइट कर्फ्यू कल से शुरू होने वाला है, तो आप उसको दिमाग में मत रखिए, डिसीजंस आपके नहीं है वो। सो यू हैव, द डिसीजन इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, यू जस्ट अबाइड बाय देम, बट योर लाइफ शुड गो ऑन। वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, वैक्सीनेशन इफेक्टिव है कि नहीं, वैक्सीनेशन सबको कब मिलेगा, वो सब आपका हेडेक नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि डू नॉट टेक एंजाइटी एंड थिंक ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड। Another thing related to vaccination which is very very important and थोड़े unfortunately lack of knowledge की वजह से वो spread भी हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको अगर सिम्टम आ रहे हैं और आपने अभी वैक्सीन लिया है तो कोविड का टेस्ट ही मत करो, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो वैक्सीन की वजह से नहीं आएगा, आपको सिम्टम्स है, आपका एक्सपोजर हुआ है उसके वजह से आएगा। और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, नॉर्मल पीपल को भी आया है पॉजिटिव, और वो वैक्सीन रिलेटेड नहीं है, दोनों डोज होने के बाद भी, क्योंकि उनका एक्सपोजर है, वो पेशेंट्स देख रहे हैं। और कभी ना कभी वॉट एवर सेड एंड डन, आप जितना भी पीपी पहने, आपका एक्सपोजर का रिस्क तो उतना ही है। एवरी डे व्हेन अ हेल्थ केयर वर्कर गोज इनटू द कोविड वार्ड, ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। बहुत ही सिंपल बात है, चाहे वो पीपी पहने, चाहे वो फुल प्रिकॉशंस ले, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपोजर तो उतना ही है। अगर हम कोविड वार्ड में जाते हैं तो वो फुल वार्ड में कोविड स्प्रेड है। that is what you have to see in mind. फिर
एज अ जनरल पब्लिक, एज अ लेमैन, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कि आप अपने हेल्थ का अच्छे से केयर करें। तो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन। सेकेंडली, एट होम ऑल्सो मेंटेन योर रूटीन, सोशली कनेक्टेड रहिए, एंग्जाइटी कम रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके हाथ में। हमेशा हमें वी ऑलवेज टेंड टू वरी ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आवर हैंड्स एंड टेंड टू फॉरगेट दैट व्हाट वी कैन स्टिल डू। एंड आई थिंक द बिगेस्ट, मैं तो हर इसमें कहता हूँ कि इट्स मोर देन एन ईयर व्हेन सिंस वी हैव बीन डूइंग दिस, एंड आई मीन नाउ टेक्नोलॉजिकली यू आर वेरी वेरी मच मोर एडवांस देन 1 year बिफोर। लास्ट ईयर जनवरी में आपने नहीं सोचा होगा कि आप जूम में किसी लोगों से बात करने वाले हैं। मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट इन पर्सन, इट वाज अबाउट मीटिंग पीपल एंड डूइंग इट। बट नाउ मोर पीपल हैव गॉट कनेक्टेड। जैसे वर्चुअल केयर गिविंग भी आ चुका है। अगर आपको डाउट्स, अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो वर्चुअल केयर गिवर्स है जो आपसे बात कर सकते हैं। पहले भी थे, फोन पे थे, इन पर्सन थे, पर हम उतना सोचते नहीं थे। बट इस टाइम में इतनी चीजें बाहर निकली है, तो एल्डर केयर इज एक्चुअली गोइंग इनटू अ गुड फेज। मेरे हिसाब से बहुत सारे इनोवेशन आ रहे हैं, और हम कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं वो भी। फिर एक और चीज जो लोगों को, एल्डर्स को बहुत ट्रबल किया है, वो है कोविन ऐप। अगेन दैट इज नॉट इन योर हैंड। वो जब ऐप नहीं चला, आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया नहीं हो पाया, तो अल्टीमेटली एक बार हो जाता है तो वेल ऑयल्ड रहा है। इतना याद रखिए कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन भी उतना ही ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जितना भी कर रहा है एट द बेस्ट कर पा रहा है। अल्टीमेटली इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है जो अभी हो रहा है। तो फिर उसमें थोड़े डिस्क्रिपेंसीज जरूर होंगे, और जैसे जैसे आगे गया है आई थिंक इट इज ओनली इम्प्रूव्ड, एंड मोर ओल्डर एडल्ट्स हैव गॉन, वेटिंग टाइम्स भी कम हो गए हैं, और सब लोग अपना स्लॉट लेके जा सकते हैं। इतना याद रखिए, कुछ हरी करने की भी जरूरत नहीं। आपको जब स्लॉट मिल रहा है आप उस स्लॉट में जाइए और अपना वैक्सीनेशन लेके जाइए। दूसरी चीज है कि वैक्सीनेशन के एक दिन बाद पैरासिटामोल, या उसी दिन, यूजुअली पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन हम देते हैं प्योरली बिकॉज अगर कोई साइड इफेक्ट्स है, जैसे हेडेक है, फिर फेटीग हो, जैसे फीवर अगर आने के चांस है, तो वो कम रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग प्रोफिलैक्टिक। पहले से सोचना कि नहीं दे के रखते हैं, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। अगेन अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पूरा एलर्जी हो रहा है, आपको कोई एलर्जी है वैक्सीन का पहले, तो आप वैक्सीन नहीं लीजिए अगर आपको पहले कोई भी वैक्सीन से रिएक्शन हुआ। फिर एक और चीज इस टाइम में प्रोमिनेंस में बोलना चाहूंगा वैक्सीनेशन के बारे में, ये है कि कोविड का वैक्सीन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका निमोनिया का, आपका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में ज्यादा बातचीत पहले नहीं होती थी, क्योंकि हमको लगता नहीं था कि वैक्सीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में इंपॉर्टेंट है लगता था, लेकिन ओल्डर एडल्ट में नहीं है। पर बिल्कुल है, ओल्डर एडल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। और ये मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा कि आप सिर्फ कोविड के बारे में मत सोचिए, अगर निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन है वो भी लेके रखिए, क्योंकि रिसर्च क्लियरली कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ जो डिजीज है वो कम होता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं एज कंपेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड। तो वो आपको दिमाग में रखना है कि कंपैरिजन में नॉन वैक्सीनेटेड में रिस्क ज्यादा होता है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसीजन बहुत क्लियर है, हम आपको नॉलेज देते हैं, डिसीजन आपका ही रहेगा वेदर आप वैक्सीनेशन लेंगे नहीं लेंगे। फिर दूसरी चीजें और कॉमन क्वेश्चंस पोस्ट वैक्सीनेशन लोग आ रहे हैं, इसके बाद बूस्टर आएगा, लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सब चीजें अभी मत सोचिए। आपका फर्स्ट कोर्स हो गया है, फर्स्ट डोज हो गया, सेकंड डोज हो गया, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको पता लगेगा, एंड देन वी विल ऑल्सो बी एबल टू टेल यू एज वी गैदर मोर एंड मोर नॉलेज। पहले हम जो भी पूछा जाता था वो सेफ्टी एंड एफिकेसी के बारे में था, अभी इतने लोगों को मिल चुका है, अभी तो समझ में आ रहा है वैक्सीन सेफ है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सेफ एंड एफिकेशियस नहीं है। ओनली टाइम विल टेल कि हाउ गुड इट इज अगेंस्ट द कोरोना वायरस इन टाइम, बिकॉज रिसर्च तो आएगा ना। हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, जब हम वैक्सीनेट करेंगे तो हमें पता भी लगेगा कि साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। नो यूजुअली कितने टाइम तक आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये एक और क्वेश्चन है। यूजुअली वैक्सीनेशन से, इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन से शायद 3 to 6 months होगा, बट कहना मुश्किल है क्योंकि अभी पैंडेमिक भी खत्म नहीं हुआ है, तो एक्सपोजर तो ऑलमोस्ट हमेशा रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर पूरा कम हो जाएगा। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कॉमनली यू कैन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको कोविड हुआ है पहले, तो आप वैक्सीनेट आपको कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको कोविड हुआ है तो जो भी एंटीबॉडी बनते हैं प्रोटेक्टिव, वो हार्डली 3 months तक ही रहते हैं बॉडी में। तो अगर आपको हुआ है कोविड तो फिर भी आपको वैक्सीनेट होना है।
आपको रिसेंटली कोविड हुआ है तो थोड़ा रुक के, एटलीस्ट आपको मे बी एक 1 मंथ रुक के करना है, बिकॉज अल्टीमेटली कोविड जब कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें वैक्सीनेशन नहीं लेते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, खांसी बहुत ज्यादा है, आप एंटीबायोटिक्स पे हैं, तो उस टाइम में आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना, क्योंकि कोई भी करंट इन्फेक्शन में आप कभी भी वैक्सीनेशन नहीं लेते। और एक और चीज है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, वैक्सीनेशन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ज्यादा बीमारी है तो वैक्सीनेशन और प्रोटेक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। और वैक्सीनेशन लेने से उन बीमारियों में कोई असर होगा नहीं, उन बीमारियों का कंट्रोल आपको हमेशा से वैसे ही करना जैसे पहले करना। एक और चीज, वैक्सीनेशन हो या नहीं हो, आप अपने हेल्थ का टेक केयर वैसे ही कीजिए जैसे आप पहले कर रहे थे, उसको मत भूलिए। क्योंकि क्या है, हमेशा अभी वापस, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वापस पूरा फोकस कोविड पे आ जाए। कुछ बदला नहीं है, आपको अपना हेल्थ टेक केयर करना है। जितना आप हेल्थ पे फिट रहेंगे उतना आप कोविड से दूर रहेंगे। इतना याद रखिए, जितने डिजीजेस आपको है उतना कोविड ज्यादा रिस्की रहेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम दैट, another question is, when will I be able to gather and socially with a lot of people? Very difficult to say, very difficult to say. अगर आप वो क्या कहते हैं, वो डिस्टेंस भी मेंटेन करके मास्क लगा के भी जाए सोशल में, तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं इससे अच्छा वीडियो में आ जाओ। तो इट इज मोर मेंटली यू आर एट पीस, बिकॉज आप जाओगे भी तो आपको थोड़ा टेंशन रहेगा कि क्या हुआ, एक्सपोजर कोई गया नहीं गया, कोई ट्रैवल हुआ नहीं। अनदर थिंग इज, आई वुड से हॉलीडेज, if you are trying to go for holidays, take a decision that you are going to be staying there. For example, lot of people have second houses. जैसे अगर आपका लोनावाला में है या इसमें है, and you feel that there is just too much of surge in major cities, stay there for some time. Sometimes taking a break is also good. You can reassess things, you can relax, you can cool down. You might have open areas where you can still continue to do your things, rather than being really thinking about things which are not in your hand. Another thing is, vaccination related भी बहुत ज्यादा आप लिखा पढ़ी मत कीजिए। सिर्फ important resources, चाहे डॉक्टर से आप पूछ रहे ठीक है, चाहे रिसर्च है जो ICMR या गवर्नमेंट के वेबसाइट में, बस उसमें जो भी आप पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज पूछिए, खुद का मत कीजिए। डू नॉट बिलीव इन व्हाट्सएप न्यूज, because it just spreads like wildfire and it doesn't help anybody. So overall, these are just frequently asked questions post vaccination. If at all you have any other questions, I'm more than ready to answer. Thank you. Doctor, first of all, thank you very much. It's actually been very, very useful. But before we allow everybody to unmute, I Sure. just want to again remind everybody what doctor has said. Even after, correct me if I'm wrong, doctor, even after 2 weeks after vaccination, you have to continue wearing a mask, you have to continue washing your hands, you have to continue maintaining social distances regardless of your vaccination and whether your near and dear ones have been vaccinated. Am I correct, doctor? Absolutely, because the biggest problem has been recently the younger age group who have not even been vaccinated are the ones who have been openly moving around. So I don't know what kind of psychological boost they have got, that others have been vaccinated, so they are safe. So that is something which is there. And another thing is children. Children are usually not, they are not going to be vaccinated, but they are spreaders. They can get the disease, they might not get it very seriously, but then they can spread it across, because we are very, in general, we are very lax around children. We want to give them love, we want to touch them, we want to do a lot of things. But even if you do that, please make sure that you actually do all your hand hygiene, you do, because that is something which is very important. Always think about आपके हाथ में क्या है. And I would like to correct, I mean, just add ki you said 2 weeks, not even any amount of time after the vaccination, at least till we are saying that the pandemic is over, we have to continue doing this. And hand hygiene will never end. Hand hygiene is anyways good. I mean, that is something which does not need to be end. But of course, the other two things we are hoping at some point that will end. But this is the new normal. We have to live with it. Whether it's 2022 is when we can actually see things coming down, only time will tell. So let's see. Dr. Ruchira has an interesting question. If you could answer that, also Yeah, in see, the chat. basically what has been seen is, more the time, more it has been seen that it will give the body time to produce more healthier amount of antibodies. So that is what it has been seen. So efficacy trials have been seen at 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, 10 weeks, 12 weeks. So when it has been seen, more the period,
it has been seen that greater amount of antibodies have been produced, and it seems to Oh. be more efficacious against preventing of the disease. Doctor, can I ask one question? Sure. Regarding this CARDA, even if we have not got COVID, can we have that CARDA twice in a day? Carda as it? CARDA, like, the spices and all you boil in the water and Yeah, yeah. then drink. We can have that? That is, see, that is not going to give you protection or harm you against COVID or not. But then it will help your immunity to an extent. So yeah, it can be taken. That is not much of an issue. Thank you, doctor. Doctor, I have a question. I got been inoculated for my first dose, but there is persistent throat dryness. Though I'm drinking water continuously, but there's persistent in throat dryness. Do you think I need to consult a doctor? If it is throat pain, if you're having any kind of sore throat, if you're having real throat pain, then only you need to consult. Are you drinking enough amount of water? Hopefully you are, because it's only getting hotter and it's only going to get hotter. I think this is going to be one of the hottest years, because it's already 40 degrees and March is not even ended. So I would advise you continue to take good amount of water, because the more dehydrated you get, that is also not good for you in your health in general. Okay. And apart from that, if you have real throat pain, very much irritation, then only you need to show to the doctor, or else you don't need to. It's just dryness. It's No, only persistent dryness. Then you need to take good amount of fluid. See, unfortunately, what happens is, as you get older, your thirst also comes. You don't really feel thirsty because the thirst center doesn't work. So you have to make sure that you actually have a bottle, whether it's a 2-liter bottle or a 1-liter bottle, and make sure by the end of the day you are actually taken that 2 liters, because keeping yourself hydrated is one of the most important things. So you have to do it, and it's only going to get hotter. So you have to be wary. Thank you, doctor. Can I ask you something, doctor? Can you hear me? Yeah, absolutely. Yeah. You know what? I took the vaccine and for 5 days I was perfectly okay. And on the 6th day in the morning, suddenly I started feeling giddy. I couldn't even stand. I had to catch something and walk. And then I went to the toilet and I got a stool and I came back and I said, it was really terrible. And then I called up to my son. He came, gave me coffee, gave me everything. And it just lasted for that 1 day, 2 days practically. I was very weak. After that, I'm perfectly okay. Did it have anything to do with the vaccine? Usually, ma'am, 5 days is slightly late. I would want. Did you check your blood pressure during the dizziness? Yeah, he checked it. Hello. After I did this thing, I took the vaccine. The doctor was there. No. The he day checked you blood pressure. you got dizziness, did you see your blood pressure? No, that day I didn't check. But No, when I because- took the vaccine, the doctor checked. It was No, perfectly okay. No, because I remember you clearly telling me once that you actually have lower. Yeah, you yeah. tend to have lower blood pressure. Yeah, it tends to be low. Yeah. But, So now maybe it was yeah. So maybe at that time it had actually gone very low as well. okay. So usually I wouldn't want to correlate it directly with the vaccine. 5 days is a bit too late. Yeah. It could be purely maybe lack of fluids, dehydration, maybe for that particular time, or just an event of dizziness, which could be because of your low blood pressure actually getting a bit lower. So not directly related to the vaccine as far as I think. Okay. Thank you. We have time for one more question. Could I ask you, please? Sure, ma'am, please. I went in for my vaccination yesterday, but it's okay. I'm feeling okay, perfectly fine. But in the place where on the left hand where I got vaccinated, it's a little not. I can bear the pain, but it's bearable. Is Yeah, there so- any fermentation of water? No, nothing. No Okay, hot fermentation, no painkillers. Okay. Especially diclofenac and all those things No, you yeah, should no. not take at all. Yeah. You can take paracetamol maximum, which is very safe in older adults anyways. And Okay, I thank have been advising people to take it, because it's a safe drug. No local fermentation, hot, cold, please don't do anything of that sort. And Okay. local pain will be there. Okay. Maybe it might last you a day or two.
Usually it doesn't really last more than that. But if it is severely painful, please make sure that you take paracetamol. At least amount of pain will get low, but no local fermentation, nothing whatsoever. Yeah, Hello, thank you. Thank you. Doctor. God bless. Doctor, we can take crocin also, ne? Yeah, same crocin, Okay. paracetamol. Until unless you have an allergy to paracetamol per se, you can't take. But if you don't, it's a safest drug. Hello, doctor. To you, doctor. Yes, ma'am. Yes, I have got a pressure, but I took my vaccine. So when a pressure person can go for another dose or no harm, no? No harm at all, ma'am. No harm at all. Only thing is, Pressure? if your blood pressure actually increases, during that time, it might not be necessarily because of the vaccine. It might be just the anxiety of getting the vaccine. That's it. So if you're having blood pressure, there is no problem in taking the vaccine. No issues. I am taking pressure tablet. It's okay. No issues. No issues. In fact, you should. So I just definitely- wanted to know one thing. After COVID, one should not take a painkiller, right? You can take paracetamol. You should not take anything else. Because somebody has taken and died. That's why I said. No, that's okay. That's fine. Those news items don't matter. That's all false. Ultimately, you shouldn't take it only. My pressure is Valzar. I'm taking Valzar 80. It's okay, no? Yeah, it's fine, ma'am. It's fine. Pressure tablet name is this only. I That's take fine, in ma'am. the morning and as well as in the night. Sure, Doc- sure. Yeah, Dr. Anavati had told me in Bandra only that you take this twice. Is it No, okay? ma'am. No, ma'am. If you're under the follow-up of your doctor and he's okay with it, you should be fine. No problem. I think we are running out of time. Thank you very much, doctor. This has been really, really useful. We will again reconvene. I think next week we're not there, but the week after that we will reconvene. Again, reminding everybody, we've saved this as well as all of Dr. Prem's talks on our website. Do have a look in case you have any queries. Once again, doctor, thank you very much, and wish everybody a very happy Holi, Yeah, wish a everybody- safe Holi. Yeah, please. Yes, thank you. Okay. Thank you. Have a Thank nice you, doctor. day. Bye. Thank you very much. Thank you, doctor. Doctor.